ये वो कहानी है उन महानायकों की जिन्होंने आज़ादी के सपने को सींचा पर उसे सच होते देखने के लिए खुद नहीं रहे। आज हम बात करेंगे उन 20 महान स्वतंत्रता सेनानियों की जो आज़ाद भारत नहीं देख पाए। नंबर 1, मंगल पांडे। दोस्तों, 1857 की क्रांति की जो चिंगारी पूरे देश में भड़की, उसे सबसे पहले हवा देने वाले इस वीर सिपाही का नाम था मंगल पांडे। बैरकपुर की सैनिक छावनी में तैनात इस नौजवान ने जब सुना कि अंग्रेज हमारी धार्मिक आस्था को कुचलने के लिए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगा रहे हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। 29 मार्च 1857 को उन्होंने अकेले ही अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया। यह बगावत का वो बिगुल था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। उन्हें पकड़ लिया गया और महज 29 साल की उम्र में 8 अप्रैल 1857 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। वो आज़ादी का सपना अधूरा ही रह गया। नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी जिन्हें देखकर अंग्रेज जनरल ह्यूरोज भी कह उठा था, यहाँ की औरतें भी मर्दों से बढ़कर लड़ती हैं। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद में बांधकर और पीठ पर तलवार लटकाकर वो घोड़े पर सवार होती थी और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी। उनका एक ही सपना था कि झांसी पर कभी अंग्रेजों का कब्जा ना हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध क्षेत्र में वो बुरी तरह घायल हो गईं। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने वीरांगना की तरह युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी कुर्बानी देखकर ऐसा लगता है मानो माँ भारती की तलवार ही टूट गई हो। नंबर 3, तात्या टोपे। रणनीति के बादशाह और छापामार युद्ध के जनक तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में जब सब कुछ बिखरने लगा तब तात्या टोपे ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। उन्होंने मध्य भारत के घने जंगलों में रहकर करीब 1 साल तक अंग्रेजों को अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से छकाया रखा। उनका सिर काटने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। वो आखिरी सांस तक अपने देश के लिए जीते और मरे। नंबर 4, बेगम हजरत महल। अवध की शान और नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। जब उनके पति को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया और अवध पर कब्जा कर लिया, तो इस बेगम ने घूंघट नहीं किया बल्कि हाथ में तलवार उठा ली। उन्होंने लखनऊ की गद्दी संभाली और अपने नाबालिग बेटे बेजिस कद्र को आगे करके अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी अगुवाई में लखनऊ की जनता ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। हार के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और नेपाल चली गई। वहीं परदेश में 1879 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो अपना लखनऊ और आज़ाद वतन फिर कभी नहीं देख पाई। नंबर 5, नाना साहेब। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और यहीं से क्रांति की ज्वाला भड़की। कानपुर में विद्रोह के सूत्रधार नाना साहेब ही थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, लेकिन हार के बाद अंग्रेज उन्हें जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ पाए। वो नेपाल के घने जंगलों में गुमनामी के अंधेरे में खो गए। कहते हैं वो वहीं कभी मरे, लेकिन आज़ाद भारत की धरती पर उनके कदम दोबारा नहीं पड़े। एक ऐसा योद्धा जिसकी मौत आज भी इतिहास का एक रहस्य है। नंबर 6, बाबू कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह। जिस उम्र में लोग लाठी के सहारे चलते हैं, उस 80 साल की उम्र में इस बूढ़े शेर ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनकी हिम्मत देखिए, एक लड़ाई में उनकी बाह में गोली लगी और गैंग्रीन होने लगा। संक्रमण को शरीर में फैलने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी तलवार खुद निकाली और अपनी वह बाह काटकर माँ गंगा को अर्पण कर दी। सोचिए वो दर्द कैसा रहा होगा। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 26 अप्रैल 1858 को अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे योद्धा सदियों में एक बार पैदा होते हैं। नंबर 7, बहादुर शाह जफर। भारत के आखिरी मुगल बादशाह जिनके कलम से निकला था, कितना है बदनसीब जफर दफने के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। 1857 के विद्रोह में दिल्ली की जनता ने उन्हें अपना प्रतीकात्मक नेता चुना। अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो इस बूढ़े बादशाह को पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें देश से निकालकर बर्मा यानी आज के म्यांमार के रंगून शहर भेज दिया गया। वहीं 7 साल की कैद के बाद 7 नवंबर 1862 को परदेश में उनकी मौत हो गई। सचमुच उन्हें अपनी जन्नत ए निशानी वतन में 2 गज जमी भी नसीब नहीं हुई। नंबर 8, भगत सिंह। शहीद ए आजम यानी शहीदों का सरताज।
23 साल की वो जवानी जब लोग जिंदगी शुरू करते हैं, भगत सिंह ने उसी उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। उन्होंने अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और फिर दिल्ली की असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत के बहरे कानों तक क्रांति की आवाज़ पहुंचाई। उनका मुकदमा चला तो जेल में उन्होंने अखबारों में लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। फांसी से एक दिन पहले उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं देश के लिए मर रहा हूँ। 23 मार्च 1931 की शाम तय समय से एक दिन पहले उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो दिन भारत माँ के इतिहास का काला अध्याय है। नंबर 9, सुखदेव थापर। भगत सिंह के अभिन्न मित्र और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक मजबूत स्तंभ। सुखदेव उतने ही तेजस्वी और निडर थे। वो संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए और अंग्रेजों के कोर्ट में उनकी बहस ने सबको हिलाकर रख दिया। वो चाहते तो माफ़ी मांगकर जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, हमने अपनी जान की परवाह कभी नहीं की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ वो भी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। यह तिड़की आज भी हर भारतीय के दिल में अमर है। नंबर 10, शिवराम राजगुरु। तीसरा नाम तिकड़ी का। महाराष्ट्र के इस वीर सपूत की फुर्ती और बहादुरी के सब कायल थे। जब लालाजी पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मौत हुई तो राजगुरु का खून खौल उठा। सैंडर्स को मारने की योजना में वो भगत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। पिस्तौल चलाने में उनका कोई जवाब नहीं था। उनकी उम्र भी महज 22 साल की थी जब 23 मार्च 1931 को उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वो जवानी जो देश के काम आई, वही जवानी सच्ची जवानी है। नंबर 11, चंद्रशेखर आज़ाद। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सीना 56 इंच का हो जाता है। उन्होंने बचपन में ही कसम खाई थी कि वो कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 की वो दोपहर चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। गोलियां खत्म हो गईं, पास में एक ही गोली बची थी। आज़ाद ने वो गोली अपनी कनपट्टी पर लगा ली और अपनी कसम पूरी की। वो आखिरी दम तक आज़ाद ही रहे। उनकी मौत की खबर सुनकर पूरा देश गम में डूब गया। ऐसे सपूत पर भारत माँ को सदा नाज रहेगा। नंबर 12, राम प्रसाद बिस्मिल। एक हाथ में भगवद गीता और दूसरे हाथ में पिस्तौल। एक कवि और एक क्रांतिकारी। राम प्रसाद बिस्मिल ही वो शख्स हैं जिन्होंने वो अमर पंक्तियाँ लिखी थीं, आज भी हर जवान की जुबान पर रहती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जुर्म कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी। पकड़े गए तो फांसी से पहले उनकी मां से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मारो पड़ेंगी और मेरा मन डगमगा जाएगा। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में वो फांसी पर चढ़ गए। एक कवि हंसते हंसते देश के लिए मर गया। नंबर 13, अशफाक उल्ला खां। हिंदू मुस्लिम एकता की वो मिसाल जो आज के ज़माने के लिए भी एक सबक है। अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। पठान परिवार से आने वाला यह नौजवान बिस्मिल की कविताओं का दीवाना था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। वो दिल्ली भाग गया और फिर विश्वासघात के कारण पकड़ा गया। जेल में उसने रोजे रखे और नमाज पढ़ी। फांसी से पहले उसने कहा, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैं मर रहा हूँ। मेरा खून आज़ादी की नींव में एक ईंट का काम करेगा। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक ने अपने दोस्त बिस्मिल के साथ ही शहादत पाई। दोनों की याद में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। नंबर 14, खुदीराम बोस। वो किशोर जिसके हाथों में खिलौने की जगह बम थमा दिया गया। मात्र 18 साल की उम्र में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला यह लड़का बंगाल का गौरव है। किंग्सफोर्ड नाम के क्रूर अंग्रेज मजिस्ट्रेट को मारने की जिम्मेदारी उन्हें और प्रफुल्ल चाकी को सौंपी गई। हमला तो हुआ, लेकिन गलती से किसी और की गाड़ी उड़ गई। प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम पकड़े गए। मुकदमे के दौरान उनके चेहरे पर हंसी थी। जब फांसी देने वाला जल्लाद उनके हाथ बांध रहा था, तब भी वो मुस्कुरा रहे थे। 11 अगस्त 1908 को वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। यह देश का सबसे कम उम्र का शहीद था। नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, यह नाम ही काफ़ी है। वो कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ICS की नौकरी ठुकराकर आज़ादी की लड़ाई में कूदने वाला यह इंसान कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना। हिटलर और जापान से मदद लेकर उसने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश इंडिया पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली चलो का उनका नारा दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर देता था। लेकिन जापान के आत्मसमर्पण के बाद 18 अगस्त 1945 को ताइवान
के ताइहोकू हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में कथित तौर पर उनकी मौत हो गई। आज भी देश उन्हें ढूंढ रहा है। वो लौटकर नहीं आए, लेकिन उनकी आत्मा यहीं कहीं हवाओं में बसती है। नंबर 16, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी शेर ए पंजाब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब वो सड़कों पर उतरे तो अंग्रेज कप्तान सैंडर्स ने उनकी छाती पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। घायल होने के बाद भी उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा, अंग्रेजों, तुम्हारी हर एक लाठी मुझ पर पड़ी है, वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील का काम करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। इस लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। उनकी मौत ने भगत सिंह और राजगुरु जैसे नौजवानों को झकझोर कर रख दिया। वो आज़ाद भारत देखने से चूक गए, लेकिन उनके बलिदान ने आज़ादी के रास्ते को और तेज कर दिया। नंबर 17, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक वो महापुरुष जिन्होंने गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती को सार्वजनिक रूप दिया ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। उनका नारा था, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आड़े आहे आड़ी तो मी मिल लड़ाच। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। केसरी और मराठा अखबारों के जरिए उन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उन्हें 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। जेल से लौटने के बाद भी वो संघर्ष करते रहे, लेकिन उनका शरीर टूट चुका था। 1 अगस्त 1920 को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। उनकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, आज़ाद भारत की, लेकिन वो इसे पूरा होती नहीं देख पाए। नंबर 18, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल की तिकड़ी का तीसरा अहम किरदार। बंगाल के इस जुझारू नेता ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को अपार ऊंचाइयां दी। वो ओजस्वी भाषणों के धनी थे। उनकी वाणी में आग थी। उन्होंने अपनी लेखनी और वाणी से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। वो पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे, दया की भीख नहीं। लंबी बीमारी के बाद 20 मई 1932 को उनका निधन हो गया। उन्होंने आज़ादी का सूरज उगते नहीं देखा, लेकिन उसकी रोशनी के लिए पूरी जिंदगी दीपक की तरह जलते रहे। नंबर 19, जतिन दास। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है और देशभक्ति पर गर्व होता है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किए गए इस युवा क्रांतिकारी ने जेल में राजनीतिक बंदियों के साथ हो रहे बर्बरतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। लगातार 63 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। उनकी हालत देखकर अंग्रेज डर गए, लेकिन वो झुके नहीं। आखिरकार 13 सितंबर 1929 को उनकी मौत हो गई। उनका शरीर तो कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन उनका हौसला आसमान से ऊंचा था। उनकी शहादत पर पूरे देश ने आंसू बहाए।